नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। सभी पार्टियां जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। बात दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा की है, इसलिए कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे बड़े नेता प्रदेश में दस्तक दे रहे हैं। इसके चलते बयानों के बाढ़ भी लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। साथ ही नेताओं की भाषाओं का स्तर भी गिरता जा रहा है, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या फिर कोई मंत्री। इस उपचुनाव के लिए सबने अपनी भाषा के स्तर को नीचे गिराया है। कोई किसी को आइटम बोल रहा है तो कोई किसी को बिकाऊ। इतना ही नहीं, एक मंत्री ने तो कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को रखेल तक बोल दिया। इसी बीच कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में आचार्य प्रमोद कृष्णन मध्य प्रदेश में जनसभा करने पहुंचे थे। मंगलवार को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले और मुरैना के विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं में पूरी सभा में कृष्णन के निशाने पर सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। आचार्य प्रमोद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर अपनी रैली में एक बड़ी बात बोल दी, जिससे मध्य प्रदेश का सियासी माहौल और गर्मा गया है। आचार्य प्रमोद ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कमलनाथ का दोष क्या था? कमलनाथ चाहते थे कि भगवान राम जिस पथ से वन को गए हैं वो राम वन पथ गमन पूरा निर्माण हो जाए। कमलनाथ चाहते थे गांव गांव गौशाला खुल जाए। कमलनाथ का दोष क्या है? दोष क्या था? 15 साल तुमने सत्ता भोगी। 15 साल के सत्ता भोगने के बाद कभी इतिहास में देखा है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक आदमी की सत्ता की भूख इतनी बड़ी हो गई कि उसने तुम्हारे वोट का, तुम्हारी सपोर्ट का, तुम्हारे मैंडेट का गला घोट दिया। क्या आप ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हो? अगर आप नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि मध्य प्रदेश की आन बान शान बरकरार रहे, अगर आप चाहते हो कि इस पवित्र भूमि की मर्यादा बरकरार रहे, तो 3 तारीख को बिना कुछ सोचे डंके की चोट पर गद्दारों को चोट देते हुए हाथ के पंजे के सामने का बटन दबा करके वोट देना। वोट देना। और जब साधु किसी के घर आता है तो उसे दक्षिणा दी जाती है, लेकिन मैं आज तुमसे दक्षिणा नहीं मांगूंगा। लेकिन आज इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपसे इस पंकज उपाध्याय के लिए झोली फैला के वोट मांगना चाहता हूं। और मुझे यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। लेकिन याद रखना, अभी 4-5 दिन बाकी हैं। हर तरह का षड्यंत्र होगा, हर तरह की राजनीति चली जाएगी, कूटनीति चली जाएगी। अभी मुझे पता चला कि एक एमएलए और खरीद लिया है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अरे भाई, अगर तुम इतने ही बड़े पराक्रमी हो तो पूरी विधानसभा को भंग करके जनता की अदालत में जाओ ना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो चोरी से काम किया जाता है वो पाप होता है, और जो डंके की चोट पे किया जाता है वो सच होता है। तो सुना आपने, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को इतिहास के तीनों विलन मामा शकुनी, कंस और मरीच का मिश्रण बता दिया। प्रमोद के इस बयान के बाद से राज्य में सियासी बवाल जोरों पर है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने प्रमोद कृष्णन द्वारा दिए गए इस बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार की अभद्र, आपत्तिजनक और शर्मनाक भाषण मुरैना जिले में कांग्रेस के मंच से दिया गया, इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ खुद जिम्मेदार हैं। कमलनाथ प्रदेश के लाखों भांजे भांजियों से क्षमा याचना करें और प्रमोद कृष्णन के प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाएं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बचाव करते हुए कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन धार्मिक व्यक्ति हैं। अब वह जो भी बात करेंगे धर्म आधारित उदाहरणों पर ही करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अधर्म, अनीति के रास्ते पर चलकर सरकार बनाई है। अब ऐसे में उसके लिए इसी तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं। खैर, कोई कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, उसको इस बात का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि कौन सा उदाहरण कहां देना है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में जिस तरह से जीत हासिल करने के लिए भाषणों और भाषाओं का स्तर गिर रहा है, वह दुखद है। मध्य प्रदेश की जनता सब देख रही है और समझदार भी है। नेताओं के इस निचले स्तर को जनता स्वीकार करती है या फिर नकार देती है, 10 नवंबर को साफ हो ही जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए वीके न्यूज से जुड़े रहें। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।